दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में कब मनाई जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें तो भारत में हर साल 11 मई के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 11 मई के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों मोहिनी अट्टम की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य जो है इनमें से हो जाएगा केरल राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। देखिए अगला सवाल, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा राज्य को। तो देखिए अन्न भंडार जो है इनमें से कहते हैं पंजाब राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पंजाब राज्य को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो देखिए पहली परमाणु रिएक्टर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अप्सरा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पहला परमाणु रिएक्टर इनमें से हो जाएगा अप्सरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो भारत में हर साल जो है यह 28 फरवरी के दिन मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है 28 फरवरी के दिन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए अगले सवाल, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम में। तो देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तराखंड राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, किस राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी है। केरल, कर्नाटक, गोवा या फिर महाराष्ट्र की। देखिए कोंकणी भाषा जो है इनमें से हो जाएगा गोवा राज्य की राज्य भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गोवा। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे। दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे चंदर बरदाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, चंदर बरदाई जो कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। देखिए अगला सवाल, किस वर्ष भारत गणराज्य बना था। तो भारत जो है गणराज्य बना था 1950 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1950 में भारत जो है वह गणराज्य घोषित हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा थिम्पू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, थिम्पू जो कि भूटान की राजधानी है। देखिए अगले सवाल, भारत में सबसे पहला डाक टिकट किस वर्ष में जारी किया गया था। तो सबसे पहली डाक टिकट जो है यह जारी किया गया था 1854 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1854 में पहली डाक टिकट जारी किया गया था। शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है। तो शेरशाह सूरी मार्ग जो है यह वर्तमान समय में जानी जाती है ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो था यह संबंधित था दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रपति भवन का पूर्व नाम क्या था। तो राष्ट्रपति भवन का पूर्व नाम इनमें से हो जाएगा वायसराय हाउस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वायसराय हाउस जो कि राष्ट्रपति भवन का पूर्व नाम पुराना नाम था। देखिए अगला सवाल, किस सदी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। देखिए महावीर स्वामी का जन्म जो है यह हुआ था 6वीं सदी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 6वीं सदी में। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। देखिए जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सुचेता कृपलानी जो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। देखिए अगला सवाल, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश से। तो देखिए चिपको आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हुआ था उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड राज्य से इसकी शुरुआत हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंची जलप्रपात इनमें से हो जाएगा जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जोग जलप्रपात। देखिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। तो भारतीय संविधान जो है यह 2 भाषाओं में उपलब्ध है, केवल हिंदी और अंग्रेजी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, केवल हिंदी और अंग्रेजी में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू या फिर लता मंगेशकर। तो देखिए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी, इनमें से हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी। देखिए आपका अगला सवाल, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो बिहार की जीवन रेखा जो है इनमें से कहते हैं कोसी को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कोसी नदी को कहते हैं बिहार की जीवन रेखा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों बिहार की जीवन रेखा जो है इनमें से कहते हैं कोसी नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कोसी नदी को। देखिए आपका अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो यह संबंधित है फिल्म के क्षेत्र से, यानी कि सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, फिल्म के क्षेत्र से। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस भारतीय राज्य में सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क स्थित है? देखिए सूर्य मंदिर की बात करें तो यह स्थित है ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ओडिशा में स्थित है सूर्य मंदिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, न्यायपालिका किस सूची के अंतर्गत आती है? तो न्यायपालिका जो है यह आती है संघ सूची के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, संघ सूची के अंतर्गत। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर सुषमा स्वराज। देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति इनमें से हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, प्रतिभा पाटिल। देखिए अगला सवाल, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है यह मनाई जाती है 10 दिसंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 10 दिसंबर के दिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नंदन कानन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश राज्य में। तो देखिए नंदन कानन जो है यह स्थित है ओडिशा राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ओडिशा राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, किस ग्रंथ को हिंदू धर्म का संविधान कहा जाता है? देखिए हिंदू धर्म का संविधान जो है इनमें से कहते हैं मनुस्मृति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मनुस्मृति को कहते हैं हिंदू धर्म का संविधान। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन जो है इसकी आयोजन जो है यह हुआ था लंदन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लंदन में आयोजित किया गया था गोलमेज सम्मेलन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो पहली बोलती हुई फिल्म इनमें से हो जाएगा आलम आरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आलम आरा, जो कि पहली बोलती हुई फिल्म थी। देखिए अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा के लिए है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एक सींग वाला गैंडा के लिए। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर को। तो पिंक सिटी जो है इनमें से कहते हैं जयपुर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त प्राय जीवों की सूची से, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, विलुप्त प्राय जीवों की सूची से संबंधित है रेड डाटा बुक। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? मसालों का बगान या फिर बगीचा जो है इनमें से कहते हैं केरल राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य को। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस ग्रंथ में अहिंसा परमो धर्म लिखा गया है? महाभारत, भगवद गीता, रामायण या फिर मनुस्मृति में। तो देखिए अहिंसा परमो धर्म यह लिखा गया है महाभारत में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, महाभारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, रितु करिधाल या फिर टेस्सी थॉमस। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से हो जाएंगी कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कल्पना चावला, जो कि पहली महिला अंतरिक्ष में गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था? सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य ने सबसे पहले लागू किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होती है? तो कुंभ मेला का आयोजन जो है यह टोटल 12 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 12 वर्ष के अंतराल पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नासा की बात करें तो अंतरिक्ष एजेंसी जो है इनमें से हो जाएगा अमेरिका देश की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। दोस्तों पहली महिला आईपीएस अधिकारी की बात करें तो इनमें से हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, किरण बेदी जो कि पहली भारतीय महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर असम में। तो देखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है यह स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य में। देखिए अगला सवाल है, किस भारतीय नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो लोकमान्य की उपाधि जो है इनमें से दिया गया था तिलक को, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई थी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 8 केंद्र शासित प्रदेश टोटल हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का जहाज है। दोस्तों आईएनएस विक्रांत की बात करें तो यह जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एयरक्राफ्ट कैरियर। देखिए आपका अगला सवाल है, रोजांग ला की लड़ाई 1962 में किस देश के साथ में हुई थी। तो रोजांग ला की लड़ाई जो है 1962 में यह हुआ था चीन के साथ में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चीन के साथ में। देखिए आपका अगला सवाल, बिनाका गीत माला किस माध्यम से लोकप्रिय हुआ था। तो बिनाका गीत माला की बात करें तो यह लोकप्रिय हुआ था रेडियो सिलोन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, रेडियो सिलोन के माध्यम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में पहला जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष में हुआ था। तो भारत में जो है पहली बार जनगणना सर्वेक्षण जो है यह हुआ था 1872 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1872 में। देखिए अगला सवाल देखते हैं, किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम या फिर उत्तराखंड राज्य को। तो देखिए राज्य जो कि टाइगर स्टेट कहलाती है तो इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश को कहते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1973 में। देखिए आपका अगला सवाल, शब्द ब्रह्मा है यह विचार किस भारतीय दर्शन से संबंधित है। तो शब्द ब्रह्मा है यह विचार जो है संबंधित है मीमांसा दर्शन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मीमांसा दर्शन से। देखिए अगला सवाल, कृष्णा पेनगंगा संगम किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश में। तो देखिए कृष्णा पेनगंगा संगम जो है संबंधित है तेलंगाना से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तेलंगाना राज्य से। चलिए आपका अगला सवाल, विश्व आदिवासी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व आदिवासी दिवस जो है हर साल मनाई जाती है 9 अगस्त के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 9 अगस्त के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला निजी रेल स्टेशन किस शहर में स्थापित हुआ था। तो पहली निजी रेल स्टेशन की स्थापना जो है यह हुआ था भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भोपाल में। देखिए अगला सवाल, किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो मुगल सम्राट जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है तो इनमें से बजाएंगे जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर ने लिखा है अपनी आत्मकथा। चलिए अगला सवाल, शिव सागर झील किस राज्य में स्थित है। शिव सागर झील की बात करें तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र में। चलिए अगला सवाल, धनतेरस के दिन किस देवता की पूजा की जाती है। तो धनतेरस के दिन पूजा की जाती है धनवंतरी की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, धनवंतरी की। देखिए आपका अगला सवाल, न्यायपालिका किस स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह संविधान के मूल अधिकार में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मूल अधिकार में वर्णित है न्यायपालिका की। देखिए आपका अगला सवाल है, किस नदी नगरी को डायमंड हार्बर कहा जाता है। देखिए नदी नगरी जिसको कि डायमंड हार्बर कहते हैं तो इनमें से हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता को कहते हैं। देखिए अगला सवाल, चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो चाय उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो अग्रणी यानी कि पहले नंबर पर जो है असम राज्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, असम राज्य। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध या फिर सरदार सरोवर बांध। इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। और इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चंस थे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।